राधे राधे दोस्तों। मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया कि हम लोग सॉलिड वर्क में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, उन टॉपिक्स पे हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे और आप लोगों को किस तरीके से मैं सॉलिड वर्क के कमांड के साथ साथ इंडस्ट्रियल नॉलेज के साथ में लिंक करूंगा। तो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये आप टॉपिक देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वर्क, व्हाट इज कैड एंड सॉलिड वर्क इंटरफेस, वर्क एनवायरनमेंट, ओपनिंग, सेविंग एंड मैनेजिंग फाइल्स। इतने टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वर्क। तो जानेंगे कि सॉलिड वर्क क्या है। सॉलिड वर्क एक ऐसा 3D सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग 3D मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। 3D मॉडल मतलब क्या हो गया कि आपका एक कोई बड़ा प्रोडक्ट है, जैसे मैं एक केस ले लेता हूं, ये आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये केस है, ठीक है। इसमें ये पार्ट ओपन हो रहा है, तो ये सॉलिड वर्क में क्या है, अलग बना होगा, ये हब अलग बना होगा, फिर इसकी असेंबली की गई होगी। तो सॉलिड वर्क में बेसिकली क्या होता है, हम एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स को तैयार करके एक बड़ी असेंबली बनाते हैं। तो सॉलिड वर्क एक 3D सॉफ्टवेयर है जिसमें 3D मॉडल तैयार होता है, 3D मॉडल की असेंबली करते हैं, 3D मॉडल की हम 2D ड्राफ्टिंग करते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस में क्या आता है, आपका लोड टेस्टिंग वगैरह आता है, ठीक है। उसमें मटेरियल वगैरह अप्लाई करते हैं, उसमें उसका लोड वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ये सभी चीजें इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत की जाती हैं। तो इसमें आपका जो दूसरा टॉपिक है, व्हाट इज कैड एंड सॉलिड वर्क, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आता है सॉलिड वर्क इंटरफेस एंड वर्क इन्वायरमेंट। तो इंटरफेस का मतलब मैं आपको बता दूं तो इंटरफेस किसी भी चीज का फ्रंट लुक, मतलब जब आप किसी चीज में एंटर कर रहे हैं, इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, एंटर करते ही आप लोगों को जो फ्रंट पे दिख रहा है उसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं। वो किसी भी चीज का हो, जैसे आप अगर किसी एक घर में एंटर करते हैं तो आगे से फ्रंट लुक दिखता है कि गेट है, खिड़की लगी हुई है, जो भी चीजें आगे से दिख रही हैं उन चीजों को हम लोग इंटरफेस कहेंगे। तो मैंने यहां पर सॉलिड वर्क 2024 ओपन कर रखा है, मेरे पास में सॉलिड वर्क का 2024 वर्जन है। मैं आप लोगों को इस पे पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के पास कोई भी वर्जन हो आप लोग उस पे इजिली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही सारी चीजें होती हैं, सेम कमांड ही होती हैं। तो सॉलिड वर्क के इंटरफेस की बात करेंगे तो इस तरीके से जब ये आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड वर्क 2024 लिख के आएगा। यहाँ पर ये सॉलिड वर्क लिखा हुआ है, उसका लोगो बना है। यहाँ पर फाइल है, व्यू है, टूल्स है, होम वगैरह है, सेविंग है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में आप लोगों को इस तरीके से एक विंडो ओपन आपके सामने मिल जाएगी। इस विंडो में आप लोग देख रहे हैं, ये ओपनिंग विंडो बोलते हैं सॉलिड वर्क की। इस विंडो में आपको 3 मॉड्यूल देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको सॉलिड वर्क में ये 3 बेसिक मॉड्यूल पढ़ने पड़ेंगे। इन्हीं 3 मॉड्यूल से कंप्लीट होकर एक वर्कफ्लो भी बनता है ड्राइंग का, कि किस तरीके से हम लोग ड्राइंग को बना रहे हैं या पार्ट को बना रहे हैं, उसके और असेंबली कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है पार्ट। पार्ट का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम लोग स्केच बनाकर एक कंप्लीट पार्ट तैयार करते हैं, 3D पार्ट तैयार करते हैं। उसमें होल्स कहाँ देने हैं, वहां कहाँ नट लगाना है, कहाँ बोल्ट लगाना है, किसकी फिटिंग किस तरीके से होनी है, कहाँ थ्रेड वगैरह देनी है, इन सभी चीजों को हम लोग इसमें क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं उन पार्ट्स की एक असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये दूसरा मॉडल असेंबली का है, इसमें हम लोग पार्ट को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में उसमें मैट्स वगैरह लगाते हैं, वो हम लोग जानेंगे जब असेंबली पढ़ेंगे। असेंबली के बाद में अब उन पार्ट्स की एक 2D ड्राइंग बनती है, जिससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ड्राइंग भी बोल सकते हैं। उसकी हम लोग प्रोडक्शन ड्राइंग बनाते हैं, उसमें बेंडिंग क्या है, थ्रेड क्या है, नट क्या कहाँ लगा हुआ है, बोल्ट कहाँ पे लगा हुआ, किस तरीके से फिटिंग होगी, वो सब चीजें हम लोग इस 2D ड्राइंग या ड्राइंग में डिफाइन करते हैं। अगर आप इसके बगल में देख रहे हैं एडवांस टूल है, एडवांस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कुछ एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। थोड़ा सा स्लीक विंडो दिखने लगती है, उसमें ज्यादा फीचर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसको हम लोग कट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक लोकेशन मांगेगा। आप अगर कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जिस फाइल को आपने बनाकर सेव किया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करेंगे और वो फाइल जिस फोल्डर में होगी उस फोल्डर में जाकर के उसे सिलेक्ट करके आप लोग उसे ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग बना रखी है एक हिंज की, तो यहाँ पर उसके पार्ट पड़े हुए हैं, उसकी असेंबली भी है। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से क्लिक करके, जैसे ये हमने क्लिक किया तो इस तरीके से क्लिक करके ये पार्ट आपका यहाँ पर ओपन होके आ जाता है, जो कि आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है।
मैंने ये एक हिंज बनाया हुआ है, उसकी असेंबली की है, ये 3 पार्टों से मिलकर बना हुआ है इस तरीके से। ये टोटल असेंबली में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और उसकी असेंबली किस तरीके से करते हैं। फिलहाल के लिए इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद में फिर से ओपन पे आएंगे और दूसरे जो ऑप्शन है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगला एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रिसेंट फोल्डर। तो आपने जिन फोल्डर्स पे काम किया होगा, जिन फोल्डर से ड्राइंग को इंपोर्ट किया है, मतलब सेव किया है और उस पर वर्क किया है, वो सारी फाइल्स या उसके फोल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रिसोर्सेस में आ जाता है, थोड़ा सा इसका वैसे काम कोई नहीं होता है। व्हाट्स न्यू, क्या न्यू आया है उसके बारे में यहाँ पे आ जाता है। माई सॉलिड वर्क, उसमें कोई डिटेल वगैरह होती है, इसका कोई काम नहीं होता है बेसिकली। तो ये इंटरफेस आप लोग समझ गए हैं। और यहाँ पर एक आपका टैब यहाँ देखने को आपको मिल रही है, जिसे हम लोग रिसेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट में आपने रिसेंट में वर्क किया होगा वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, एक न्यू ड्राइंग को ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें आप लोगों को इंटरफेस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो न्यू को ओपन करने के लिए अगर इस पैनल को कट कर दें, इस तरीके से आपका सॉलिडवर्क ओपन हो जाता है। आप लोग होम पर जाकर यहाँ पर पार्ट में क्लिक करके इस तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका क्या है, आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने एक डायरेक्ट पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको पार्ट ड्राइंग ओपन करनी है तो आप लोग पार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। असेंबली ड्राइंग ओपन करनी है तो असेंबली पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। और ड्राइंग आपको अगर बनानी है 3D का 2D बनाना है तो आप लोग ड्राइंग पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट को। पार्ट पे क्लिक करते ही आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसे हम लोग सॉलिड वर्क का इंटरफेस कहते हैं, जिसपे आप लोगों को ये ऊपर रिबन देखने को मिल रही है। रिबन एरिया पे हमारी सारी टैब्स होती हैं। टैब्स के अंतर्गत उसके जो भी हैं टूल बार रहते हैं वो सभी देखने को आपको मिलते हैं। तो ये टूल बार टैब किस तरीके से काम करती हैं ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पूरे इंटरफेस से परिचित हो जाते हैं कि किसको क्या हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको फीचर ट्री देखने को मिल रही है, जिसमें ये प्लेन्स वगैरह हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी ड्राइंग का कौन सा प्लेन है, कि हम लोगों को किस प्लेन पे काम करना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कब कौन सा प्लेन सेलेक्ट किया जाता है। पार्ट वाइज जैसा पार्ट होता है उसी तरीके का यहाँ पर प्लेन भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है मैसेज का, प्रॉपर्टीज वगैरह जब आप किसी पार्ट में अप्लाई करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखें कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप पार्ट बनाएंगे उस समय वो ऑप्शन ओपन होके आएंगे। फ्लैट क्या है इसका, उसमें बेंड लाइन कहाँ पे आ रही है, अगर सीट मेटल का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, व्यू क्यूब का रहता है, ठीक है। ये किस तरीके से ड्राइंग को व्यू करना है, उसका कौन सा व्यू देखना है, प्लस माइनस टॉलरेंसेस वगैरह इसमें सेट होते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले मैनेजर का आ जाता है। डिस्प्ले मैनेजर में अपीयरेंसेस वगैरह आते हैं, मतलब इसमें आप लोग ड्राइंग में कौन सा कलर अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये बेसिक आपका ओपन होके रहेगा फीचर ट्री में। इस फीचर ट्री को आप लोग इस तरीके से माउस से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये क्लिक करके यहाँ से इस पे आप डायरेक्ट क्लिक एक बार वन टैप कर देंगे तो बिल्कुल साइड में चला जाएगा। अगर दोबारा से लाना है तो इसी पॉइंट पे आप लोगों को दोबारा से क्लिक करना है तो वो आपका पैनल ओपन होके आ जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बार आपको देखने को मिल रही है, जिसमें जूम का ऑप्शन है, जूम एरिया का ऑप्शन है, इसके अंदर प्रीव्यू का ऑप्शन है कि किसी ड्राइंग को अगर प्रीव्यू करके देखना है तो कैसा दिखेगा। अब सेक्शन व्यू, उसका सेक्शन कट करके देखना है कि कौन सी ड्राइंग का हम लोग सेक्शन कट कर देंगे और उसके अंतर्गत किस तरीके का एरिया देखने को मिलेगा, वो इस पार्ट में आता है। ऐसे ही आपका डायनेमिक एनिमेशन व्यू है, जब आप किसी ड्राइंग को, किसी पार्ट को एनिमेट कर रहे होंगे तो उसका जो भी एक कमांड आएगा और उसको मैनेज करना होगा वो इस पे आएगा। इसके बाद में आप लोग व्यू ओरिएंटेशन देख रहे हैं, जब व्यू ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो ड्राइंग के आप लोग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, इन सभी चीजों को आप लोग देख पाएंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे साइड में तो आप लोगों को ये अपीयरेंसेस देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में इसका एक व्यू क्यूब टाइप का बन के आ जाता है। उस पर क्लिक करते ही आप लोगों को उसका, जैसे ये फ्रंट मैंने क्लिक किया तो फ्रंट आ गया, अगर ड्राइंग बनी होगी तो फ्रंट उसका लुक आ जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग ये साइड पे क्लिक कर देंगे तो ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। इस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं। और अपीयरेंसेस पे आप लोग को देख रहे हैं कि इस पे शेडेड व्यू है।
शेडेड व्यू का मतलब क्या है कि ड्राइंग आपको बिल्कुल प्रॉपर 3D में दिखेगी। शेडेड विथ एजेस, उसमें एज भी दिखती हैं, मतलब कि जितनी एज आ रही होगी, जहां से पार्ट मुड़ रहा होगा, जहां से बेंड हो रहा होगा, उसकी सारी एज भी आपको देखने को मिलेंगी। या फिर कोई सॉलिड पार्ट है तो उसके किनारे कहाँ पे आ रहे हैं, वो सारे आपको इसको शेडेड व्यू विद एज में देखने को मिलेंगे, अगर ये व्यू आपका सिलेक्टेड होगा। अगर अगला व्यू सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ शेडो उसकी देखने को मिलेगी कंप्लीट पार्ट की, उसमें कोई एज देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में हिडन लाइन रिमूव्ड आ जाता है, उसकी जो हिडन लाइन है वो रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद हिडन लाइन विजिबल हो जाती हैं, जो अंदर वाली लाइन होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने डिप्लोमा या बीटेक वगैरह में पढ़ा भी होगा कि हम जब किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसके जो पीछे वाली लाइनें होती हैं उन्हें हम डॉटेड से दिखाते हैं, तो वो कुछ इसी तरीके से ये भी काम करता है, आप लोग इससे परिचित होंगे। इसके बाद में आपको वायर फ्रेम आ जाता है। वायर फ्रेम का मतलब ही होता है कि वो चारों तरफ की बस एक लाइन डायग्राम आपको दिखाता है, बीच का सभी चीजें गायब कर देता है। तो ये आप लोग यहाँ से देखेंगे। अगला है आपका एक ऑप्शन जो कि व्यू का है, इसमें आई टाइप बनी हुई है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि किसका ऑप्शन किस तरीके से प्रयोग होता है, कौन सा ऑप्शन कैसे प्रयोग होता है, वो सारी चीजें जानेंगे। दूसरा इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर एडिट अपीयरेंसेस। एडिट अपीयरेंसेस पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कमांड बार या फिर ट्री देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं ड्राइंग का। इसको भी समझेंगे, जब ड्राइंग में चेंज करके देखेंगे तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। इसके उन्हें अप्लाई सीन आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं अपने इस पैनल का। जैसे ये जो आप विंडो देख रहे हैं, जिस विंडो पे आप लोग वर्क करेंगे, जिसको हम लोग वर्क प्लेस भी बोलते हैं, इस विंडो का व्यू किस तरीके का आपको देखना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, डस्टी एंटीक्यू ये दिया हुआ है, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्टिक लाइटिंग वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसके अंदर रूफ टॉप कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे मैनेज फेवरेट पे जा सकते हैं और यहाँ से आप लोग क्लिक करके उस ऑप्शन को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी अनटिक है, आप लोग इस तरीके से उसे क्लिक करके और ओके करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से कुछ व्यू आ रहा है आपका बैकग्राउंड का, यहाँ पे ड्राइंग बनी होगी तो पीछे का आपको व्यू इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट हम लोग प्लेन व्हाइट ही रखते हैं। हमेशा प्लेन व्हाइट पे आपको ड्राइंग बनानी है, क्योंकि इसमें क्लियर व्यू दिखता है और आपकी आंखों पे लोड भी नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसके अंदर आपको व्यू सेटिंग्स आ जाती हैं। व्यू सेटिंग पे आप लोग रियल व्यू उसका देख सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है तो ये अच्छे से काम करेंगे, ग्राफिक कार्ड नहीं है तो पहली बात तो सॉलिड वर्क अच्छे से काम ही नहीं करेगा। ग्राफिक कार्ड तो होना ही चाहिए आपके सिस्टम में, मिनिमम 4 GB तो होना ही चाहिए। हम लोग इस पे भी एक छोटे से वीडियो में बात कर लेंगे कि सॉलिड वर्क के लिए आप लोगों का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है लैपटॉप या फिर सिस्टम का, उसमें कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए, किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको लैपटॉप लेना है, वो भी हम लोग बात कर लेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को दिख रही हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टिव व्यू है, कार्टून्स है, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका कुछ व्यू चेंज होगा। जब ड्राइंग आएगी तब आपको ये सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक आपको मैनेजर या रिसोर्सेज का ऑप्शन मिल जा रहा है। सॉलिडवर्क रिसोर्सेज में आपका होम आ जाता है। होम टैब में आपकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी बिल्डर टैब है। यहाँ पे आप लोगों को फाइल एक्सप्लोरर आ जाता है कि जो आपने फाइल सेव कर रखी है उसके व्यू यहाँ से निकाल सकते हैं किसी फाइल के। यहाँ से आप जब वो बनाएंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, तब ये वाला ऑप्शन काम आएगा। इसमें आप लोगों की ड्राफ्टिंग करते समय या ड्राइंग बनाते समय व्यू देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों का वही दूसरा ऑप्शन अपीयरेंस वाला है जो यहाँ पर भी दिया गया है, सेम ही है। तो ये आपको ड्राइंग में जब यूज करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। मैं आपको जल्दी से जल्दी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देके डायरेक्ट ड्राइंग पे लाना चाहता हूँ, ड्राइंग और कमांड्स पे। तो ये आप लोग ऑप्शन ऊपर देख रहे हैं, कुछ सेव के ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का एक न्यू पैनल ओपन हो जाके आ जाएगा कि मतलब आप लोग ड्राइंग नई बना सकते हैं, मतलब कि पार्ट असेंबली ड्राइंग का यूज कर सकते हैं। अगर इस पे साइड बार पे क्लिक करें तो वहां पे भी जैसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे ऊपर इस आइकन पे तो आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप साइड पैनल पे इस पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको भी देखते हैं आगे। ये ओपन का है, ओपन का ऑप्शन मैंने आपको वहां भी बताया था। अगर आपको कोई ड्राइंग ओपन करनी है तो ये ओपन जा सकते हैं, ब्राउज करनी है तो ब्राउज से ले सकते हैं। ब्राउज रिसेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपने किया होगा, रिसेंट में सर्च किया होगा, वो आप यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो ये आप लोग कई सारे ऑप्शन इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन डायरेक्ट दिया है, आप लोग स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं जो भी बनाए स्क्रीन पे। यहाँ पर अंडू और रिडो का ऑप्शन है, जब आप कोई स्टेप करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तब ये ओपन होके आ जाएगा। देखिए अंडो हो गया, अंडो हो रहा है, हमने अभी काम किया इस पे तो अंडो होता हुआ चला जा रहा है।
तो आप लोगों ने ये देख लिया। इसके बाद में आपकी एक यहाँ पर रिव्यूल्ड आती है, मतलब जब कभी आप कोई ड्राइंग में कुछ भी चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यूल्ड। देखिए, रिव्यूल्ड द फीचर्स दैट हैव चेंज्ड इन अ मॉडल सिंस द लास्ट रिव्यूल्ड। मतलब आपने जब भी कोई मॉडल में चेंजमेंट किया है तो उस चेंजमेंट को आप लोगों को उस ड्राइंग में अप्लाई करने के लिए रिव्यूल्ड पे क्लिक करना है, या फिर एक उसका शॉर्टकट भी साइड में आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ Ctrl+B। कंट्रोल बी करेंगे तो भी आपका जो ड्राइंग है, जो भी पार्ट है, वो रिव्यूल्ड हो जाएगा। यहाँ पर फाइल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है। फाइल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो जब आप लोगों ने ड्राइंग बनाई होगी तो उस समय आप लोगों को यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो भी फाइल है उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग तो इंपॉर्टेंट है ही सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सेटिंग देखते हैं। सेटिंग में हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे। ऑप्शंस पे जब जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद में आप लोगों को सिस्टम ऑपरेशन जनरल, इसका एक विंडो ओपन होके आ जाएगी, जिसमें हम लोग कुछ सेटिंग करते हैं अपने बेसिक ड्राइंग को बनाने के लिए, और कुछ सेटिंग करते हैं जब हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं उसमें अप्लाई करने के लिए। तो इनको भी हम लोग धीमे धीमे समझेंगे कि क्या होती है, किस तरीके से यूज होता है। मैं आप लोगों को एक एक जैसे सेटिंग है, अब मैं आप लोगों को यहाँ से पहले ऑप्शन बताना शुरू कर दूं, ठीक है, तो आप लोग बोर होंगे और समझ में नहीं आएगा। इसका यूज ड्राइंग में कहां पर, किस मोड पर, किस तरीके से आता है, अगर मैं वो उस टाइम पे बताता हुआ चलूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी। अन्यथा आप लोग कंफ्यूज होंगे और आप लोग बोरियत की वजह से आगे पढ़ेंगे भी नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आपके सामने कोई ड्राइंग बन रही होती है तो आपको इंटरेस्ट आता है, ड्राइंग बन रही है और उसमें फिर किन चीजों का यूज करना है, किन ऑप्शंस का यूज होता है, किन ऑप्शन का ज्यादा यूज होता है, किन ऑप्शन का कम यूज होता है, और कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आपको यूज ही नहीं करना पड़ेगा। बट मैं आपको उन ऑप्शंस के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं सॉलिड वर्क में अगर आपका यहाँ पे ओके भी लिखा है तो ये क्यों लिखा है, मैं इस लेवल पे इसको कंप्लीट कराने वाला हूं इस चैनल पर, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि सॉलिड वर्क का इंटरफेस किस तरीके का है, सॉलिड वर्क हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सॉलिड वर्क का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये वर्क एनवायरनमेंट होता है। सॉलिड वर्क में फाइल को ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ओपन बता दिया। सेव करना है आप लोगों को, जब ड्राइंग बनी होगी Ctrl+S भी कर सकते हैं, यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। सेव जैसे ही करेंगे तो आप लोगों से यहाँ पे फाइल का नेम पूछेगा, वो डाल सकते हैं। यहाँ से आप लोगों से वो एक यहाँ पर एक्सटेंशन लिखा हुआ है वो पूछ रहा है, ठीक है, किस फॉर्मेट में आप लोग इसे सेव करना चाहते हैं। जो आप लोगों का सॉलिड वर्क का डिफॉल्ट वो एक्सटेंशन होता है, बोले तो जैसे पीडीएफ है, एक पीडीएफ को बनाना होता है उसको .pdf होता है, पीएनजी फाइल है .png होता है, ऐसे ही सॉलिड वर्क की जो फाइल होती है part.sld.prt होता है उसका, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन है, ये आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आप लोगों से कई बार इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है। तो आप लोगों को इस तरीके से ये फाइल सेव करनी है। आप लोगों ने सेव देख लिया, ओपन देख लिया। एक ऑप्शन बचा मैनेजिंग फाइल्स। मैनेजिंग फाइल का मतलब क्या हो गया कि आप लोग अपने सॉलिड वर्क में फाइल को किस तरीके से सेव कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को जब ड्राइंग बनाऊंगा, ड्राइंग के कई सारे पार्ट बनाऊंगा, उनकी जब असेंबली करूंगा, उस टाइम पे आप लोगों को ये अच्छे से मैं बताऊंगा कि आप लोगों को फोल्डर वाइज किस तरीके से ड्राइंग सेव करके रखनी है। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सॉलिड वर्क में आएगा, वो आप लोग अभी नहीं जान रहे होंगे, या फिर जिनको थोड़ा सा सॉलिड वर्क का नॉलेज होगा वो जान रहे होंगे कि अगर हम किसी एक पार्ट को बनाते हैं, उसकी हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, अगर हम लोग ड्राफ्टिंग को किसी अदर फोल्डर में सेव कर देते हैं और उस पार्ट को अदर फोल्डर में सेव कर देते हैं, तो जब आप उस पार्ट पे क्लिक करके उसकी ड्राइंग लाने के लिए प्रयास करेंगे या फिर वहां से ओपन करेंगे डायरेक्ट ड्राइंग को, तो फिर आपसे वो फोल्डर का नाम पूछेगा, फोल्डर में जाके ड्राइंग का नाम पूछेगा, वहां क्लिक करेंगे तब आएगी। इसके बजाय अगर आप लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को और उस ड्राइंग को एक ही फोल्डर में सेव करके रखते हैं, तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर लेता है, एक क्लिक में आपकी वो ड्राइंग ओपन होके आ जाएगी और आप लोग इजीली उसमें चेंज कर लेंगे। ये जब पार्ट बनेगा, ड्राइंग बनेगी, तो आप लोगों को मैं दोबारा से बताऊंगा, तो आपको दोबारा से अच्छे से तब समझ में आएगा। ये आप लोगों को अगले वीडियो में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया, हम लोगों ने पढ़ा क्या कि इस सॉलिड वर्क का यूज क्या है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है, इसमें सॉलिड वर्क को मैनेज कैसे, मतलब फाइल को मैनेज कैसे किया जाता है, ओपन कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों को जाना। तो अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। इस वीडियो में जो भी देखा है आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो बताऊंगा तो ये चीजें हल्का सा रिवाइज करने के बाद आगे चलूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से इसे रिबन क्यों बोलते हैं,
फाइल को, ये फोल्डर जो है यहाँ से ओपन सेव किस तरीके से करते हैं, रिबिल्ड किस तरीके से करते हैं, सेटिंग कहाँ से आती है, इस फीचर ट्री को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, ये मैंने हल्का आपको बताया है। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो आप लोग की जब ड्राइंग बनेगी, मैं आप लोगों को जब आगे कुछ बताऊंगा, एक फीचर के बारे में बताऊंगा, स्केच के बारे में बताऊंगा, सरफेस के बारे में बताऊंगा, तब इन ऑप्शंस का प्रॉपर यूज होगा और आप उसके साथ में अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कई सारे लोग होते हैं पहले इन ऑप्शंस को ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इसके बाद ड्राइंग शुरू करते हैं, तो वो एक तरीका अच्छा नहीं है, मेरे मानना है वो तरीका है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने भी पढ़ा है, इसी तरीके से पढ़ा था मैंने, लेकिन मैं अब एक ऐसे मोड़ पे हूं कि मुझे कुछ हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से इसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से सॉलिडवर्क और ड्राइंग, सॉलिडवर्क की कमांड को, ड्राइंग को कोलैप्स करके किस तरीके से चलना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।